नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ अनन्या मिश्रा। भारत और पाक के बीच छिड़ा युद्ध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। हम युद्ध टाल रहे हैं, लेकिन पाक हर बार मुंह की खाने के बाद भी सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। इस बार पाक ने नेपाल के रास्ते एक बड़ी साजिश रचने का प्लान बनाया था, लेकिन भारतीय जवानों की मुस्तैदी ने कैसे उसे फेल किया, देखिए इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज आने का नाम नहीं ले रहा है। पाकिस्तान अब ऑपरेशन सिंदूर के बाद बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में जुटा है। पड़ोसी देश अब नेपाल के रास्ते संदिग्ध पाकिस्तानी और बांग्लादेशी घुसपैठियों को भेजने की तैयारी कर रहा है। भारत में दाखिल होकर पाकिस्तान अशांति फैलाने की फिराक में जुटा है। इसी के चलते जैसे ही इसकी भनक भारत को लगी, चप्पे चप्पे पर एसएसबी के जवान तैनात कर दिए गए। इसी के चलते भारत नेपाल सीमा पर अलर्ट जारी किया गया है। नेपाल से सटे जंगलों में सुरक्षा बल तैनात हैं और हर गतिविधि, हर हलचल पर नजर रखे हैं। सर्च ऑपरेशन भी जारी है। नेपाल पहुंचे 30 से ज्यादा संदिग्ध। ओपन बॉर्डर से भारत में एंट्री की साजिश। संदिग्ध बांग्लादेशियों, पाकिस्तानियों पर नजर। हाई अलर्ट पर एसएसबी के जवान। हमारी मौजूदगी इस वक्त भारत नेपाल के अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर सोनौली सीमा पे है। आपको बता दें कि बीते 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले में जहां एक तरफ 28 भारतीय सैलानियों की जान गंवाने के बाद पूरे देश में आक्रोश देखने को मिल रहा था, तो वहीं 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च होता है और सेना ने इसका बदला पाकिस्तान में घुसकर करीब 100 आतंकवादियों को मार करके लिया। उसके बाद पाकिस्तान के द्वारा लगातार नापाक हरकत की जा रही है और लगातार भारतीय सीमा में आतंकवादियों को घुसपैठ कराना चाह रहा है या ड्रोन हमले की साजिश कर रहा है। फिलहाल जो ड्रोन हमले की जा रही थी ऑपरेशन सिंदूर के तहत 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर होता है। 8 मई से ही पाकिस्तान द्वारा हमला किया जाता है, जिसमें भारत का जो S-400 डिफेंस सिस्टम है वो लगातार पाकिस्तान के सभी मंसूबों को पानी फेरता हुआ नजर आता है। वहीं हमारी मौजूदगी जहां पे है भारत नेपाल का अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर सुनौली सीमा है। आपको बता दें कि ये सीमा महाराजगंज जनपद के 84 किलोमीटर की खुली सीमा होने के कारण से इस समय हाई अलर्ट पे है। बता दें कि बीते रोज सुरक्षा एजेंसियों को इनपुट मिली है कि नेपाल में करीब 35 बांग्लादेशी और पाकिस्तान आतंकवादी भारत के सोनौली सीमा या अन्य रास्तों से भारत में प्रवेश करने के फिराक में। उनका निशाना अगर सूत्र बता रहे हैं अयोध्या राम मंदिर, आगरा का ताजमहल और काशी विश्वनाथ मंदिर हो सकता है, जिसको लेकर के भारत नेपाल की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है यहाँ पे चौकसी बढ़ा दी गई है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे तमाम पीएससी के जवान लगे हुए हैं, एसएसबी के जवान लगे हुए हैं और डॉग स्क्वाड के माध्यम से यहाँ पे चेकिंग भी की जा रही है। उनका जो भी यहाँ भारत के नेपाल से भारत में प्रवेश करना चाह रहा है उनका आइडेंटिटी प्रूफ यहाँ पे चेकिंग किया जा रहा है। उनके सामानों की गहनता से जांच की जा रही है, तब उसके बाद ही भारतीय सीमा में प्रवेश करने दिया जा रहा है। तो कह सकते हैं कि भारत और पाकिस्तान के तनाव के बीच जो भारत नेपाल की सीमाएं हैं वो इतने समय हाई अलर्ट पे हैं। बात करें अगर 84 किलोमीटर की पगडंडियों की, तो वहाँ पे भी पुलिस और एसएसबी की ज्वाइंट पेट्रोलिंग हो रही है। चाहे दिन हो या रात, पुलिस और एसएसबी लगातार मुस्तैद है और किसी भी ऐसे अवैध गतिविधि को रोकने के लिए एसएसबी के जवान और भारत के तमाम सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पे हैं। पाकिस्तान की तरफ से की जा रही आतंकवाद की साजिश को लगातार भारत नाकाम कर रहा है, लेकिन इसके बाद भी पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पाकिस्तान की तरफ से आतंकवादी हमला किया गया था। इस हमले में 26 लोगों की मौत हो गई थी, जिसमें अधिकतर टूरिस्ट थे। इस हमले के बाद पूरे भारत का खून खौल गया था और आतंकवाद के खिलाफ पाकिस्तान को सख्त जवाब देने की जरूरत समझी गई थी। भारत ने जहां पाकिस्तान के खिलाफ पहले सख्त कदम उठाए और सिंधु जल संधि को स्थगित कर दिया, साथ ही भारत में रह रहे पाकिस्तानियों को उनके मुल्क वापस भेज दिया गया था। 22 अप्रैल 2025 के दिन पहलगाम में आतंकी हमला हुआ। दोपहर 2:20 पर पहलगाम में पर्यटकों पर आतंकियों ने हमला किया था। धर्म पूछकर 26 पर्यटकों की हत्या कर दी गई थी। गृह मंत्री अमित शाह पहलगाम पहुंचे, पीड़ितों से मुलाकात की। सेना, सीआरपीएफ और पुलिस सहित सुरक्षा अधिकारियों के साथ शाह की हाई लेवल मीटिंग हुई थी। 23 अप्रैल पाकिस्तान का हुक्का पानी बंद।
सिंधु जल समझौता स्थगित, पाक नागरिकों को भारत छोड़ने का आदेश, अटारी वाघा बॉर्डर चेक पोस्ट को बंद किया गया, पाक हाई कमीशन से 5 सपोर्ट स्टाफ हटाए गए, भारत में पाकिस्तान उच्चायोग को बंद करने का निर्देश, पाकिस्तान में भारतीय उच्चायोग के कर्मचारी वापस बुलाए गए। भारत के हाथों मुंह की खाने के बाद भी पाक सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार उसकी नापाक हरकतें जारी हैं। अगर ऐसे में पाक फिर कोई हिमाकत करता है तो भारत उसे मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार बैठा है। इसके लिए सेना ने भी चेतावनी जारी पहले से कर दी थी। आउटपुट डेस्क, प्राइम टीवी। तो भारत और पाकिस्तान के युद्ध के बीच जिस तरह से जंग देखने को मिला, उसके बाद से भारत पर लगातार हमला करने की नापाक कोशिश पाकिस्तान कर रहा है और अब घुसपैठियों के जरिए, ये नेपाल के जरिए भारत में एंट्री कराने की बांग्लादेशी और पाकिस्तानी नागरिकों की पूरी कोशिश में जुटा हुआ है। लेकिन एसएसबी के जवान इसकी नापाक हरकत को लगातार फेल करते हुए नजर आ रहे हैं। लगभग 30 से 35 ऐसे संदिग्ध पाए गए हैं नेपाल में जो भारत में एंट्री करने के लिए पूरी तरह से अपनी तैयारी किए हुए हैं। लेकिन ऐसे में उन सभी नापाक हरकतों को भारत के जवान अपने सुरक्षा बलों के कारण उन्हें पूरी तरह से ध्वस्त करते हुए, नस्तनाबूद करते हुए उनकी इरादों को नजर आ रहे हैं। जिस तरह से भारत और पाकिस्तान में जो जंग देखने को मिला, उसके बाद बौखलाया पाकिस्तान भारत में एंट्री करने के लिए और भारत को बर्बाद करने के लिए, या फिर यूं कहा जाए भारत को लगातार नीचा दिखाने के लिए, भारत को हमेशा नुकसान पहुंचाने के लिए पाकिस्तान षड्यंत्र रचता है। लेकिन जब जब उसने षड्यंत्र रचा है तब तब भारत के सैन्य बल और भारत उसे ऐसा करारा जवाब दिया है कि वो मुंह की खाया। लेकिन मुंह की खाने के बाद भी बार बार नापाक पाकिस्तान, कायर पाकिस्तान उठकर खड़ा हो रहा है और अपनी नापाक पहचान लगातार देश और दुनिया को दिखा रहा है। और एक बार फिर से जिस तरह से जवाबी कार्रवाई भारत की तरफ से पाकिस्तान के हमले के बाद से की गई थी, उसके बाद से अब वो घुसपैठियों के जरिए भारत में एंट्री करना चाहता है और घुसपैठियों के जरिए घुसपैठ कराकर पाकिस्तान भारत को बुरा अंजाम दिलाना चाहता है। लेकिन भारत के जवान पूरी तरह से मुस्तैद हैं। एसएसबी के जवान बॉर्डर पर दिन रात उन जंगलों में खड़े हैं जो भारत और नेपाल के बीच में पाया जाता है। वहां पर लगातार वो खड़े हैं, 24 घंटे वहां पे खड़े रह रहे हैं और निगरानी कर रहे हैं कि किस तरह से वो संदिग्ध अगर भारत में एंट्री करेंगे तो उनको पूरी तरह से खत्म किया जाएगा। तो नापाक पाकिस्तान अपनी नापाक हरकत लगातार वो दिखा रहा है। और इस समय भारत और नेपाल की मित्रता की बात कही जाए तो ये किसी से छिपी हुई नहीं है। भारत और नेपाल के बीच में जिस तरह से मित्रता है, ये एक पूरा देश और दुनिया जानता है कि भारत और नेपाल में किस तरह से मित्रता है। और ऐसे में भारत को नुकसान ना हो, इसमें मित्र देश नेपाल भी पूरी मदद भारत की कर रहा है। जिस तरह से नेपाल के जरिए पाकिस्तानी घुसपैठ करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, बांग्लादेशी घुसपैठ करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, ऐसे में नेपाल पूरी तरह से सुरक्षा के वो भी कड़े इंतजाम किया है और भारत का लगातार वो साथ दे रहा है कि नेपाल के जरिए पाकिस्तानी या फिर यूं कहा जाए बांग्लादेशी घुसपैठ ना कर पाए भारत में। तो ऐसे में लगातार जवान वहां पर खड़े हैं, सुरक्षा बलों के खड़े इंतजाम भी किए गए हैं। और ऐसे में अगर बात कही जाए तो कायर पाकिस्तान जिस तरह से निस्तनाबूद उसकी 9 ठिकानों को किया गया जहां पर आतंकी को उन्होंने शिविर दिया था, यानी कि पाकिस्तान जो आतंकियों को पालता और पोसता है जिस जगहों पे, उन 9 ठिकानों को भारत ने निस्तनाबूद किया था ऑपरेशन सिंदूर के जरिए। उसके बाद से बौखलाया पाकिस्तान नापाक हरकतें एक के बाद एक करने में जुटा हुआ है और अब तो वो एक नंबर का चीटर भी कहीं ना कहीं साबित हो रहा है पाकिस्तान, क्योंकि जो जो कार्य भारत की तरफ से किए जा रहे हैं, जो जो कदम भारत की तरफ से उठाए जा रहे हैं, वो कदम पाकिस्तान भी उठा रहा है। चाहे वो डेलीगेशन का उदाहरण ले लिया जाए, जिस तरह से भारत ने डेलीगेशन बनाया है और वो विदेशों में जाकर नापाक पाकिस्तान की पूरी हरकत को बताएंगे, ऐसा ही डेलीगेशन पाकिस्तान भी पूरी तरह से बनाकर और वो भी अपनी टीम को भेजने की पूरी कोशिश में जुटा हुआ है। तो पूरी तरह से चीटिंग तो कर ही रहा है और ऐसे में अब घुसपैठिए के जरिए भारत को नुकसान भी पहुंचाने की प्लानिंग कर रहे थे। दोहरा जो उसका चरित्र है पूरी तरह से विफल नजर आ रहा है, क्योंकि भारत उसकी धज्जियां उड़ाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ रहा है। भारत लगातार उसकी धज्जियां उड़ा रहा है और उसके जो पंख उड़ते हुए नजर आ रहे हैं उसको भारत के सैन्य बल, भारत के जवान तुरंत ही काट के गिरा दे रहे हैं। क्योंकि इसका जीता जागता उदाहरण है ऑपरेशन सिंदूर। जिस तरह से पहलगाम में 22 अप्रैल को 25 पर्यटकों की हत्या की गई धर्म पूछकर, जिसमें एक स्थानीय व्यक्ति भी था, कुल मिलाकर 26 व्यक्तियों की मौत की गई। और ऐसे में जिस तरह से वहां पर महिलाओं को कहा गया कि जाकर अपने मोदी सरकार को बता देना, तो ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत की सरकार ने करारा जवाब दे दिया और अब मुंह की खाया हुआ पाकिस्तान घुसपैठ के जरिए भारत पर आक्रमण करने की कोशिश कर रहा है।
वहीं इस पूरी खबर पर हमारे संवाददाता आशीष हमारे साथ महाराजगंज से जुड़ गए हैं। आशीष, जिस तरह से नेपाल के जरिए घुसपैठ करने की पूरी कोशिश, नापाक हरकत पाकिस्तान कर रहा है, और आप महाराजगंज से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। महाराज ऐसे बॉर्डर का वो इलाका है और जिला है बॉर्डर का, तो ऐसे में वहां से क्या कुछ स्थिति आपको देखने और सुनने को मिल रही है? आशीष। से 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमला होता है। उसके बाद 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च भारत करता है और 7 मई को पाकिस्तान से बदला लिया जाता है, जिसके बाद बौखलाए पाकिस्तान लगातार भारत से बदला लेने के लिए नापाक हरकत करता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं खुफिया एजेंसियों को ये इनपुट मिली है कि नेपाल के रास्ते करीब 35 आतंकवादी जो भारत की सीमा में प्रवेश कर किसी बड़े आतंकी साजिश को अंजाम देना चाह रहे हैं, जिसको लेकर के नेपाल सीमाएं जो जनपदें छूटी हैं, 7 जनपदें नेपाल सीमाएं छूटी हैं, सभी जनपदों को हाई अलर्ट पे रखा गया। महाराजगंज जनपद को रेड जोन अलर्ट पे रखा गया है। यहाँ पे पीएससी के जवान, एसएसबी के जवान, पुलिस के जवान और भी खुफिया एजेंसियां यहाँ पे लगी हुई हैं और जो पाकिस्तान के द्वारा लगातार नापाक हरकत की जा रही है उसको किसी भी तरीके से रोकने के लिए लगी हुई है। जी बिल्कुल आशीष, और वहां पर जो वाहनों के आवागमन है उसकी भी चेकिंग गहनता के साथ की जा रही है। ऐसे में वहां से जुड़ी हुई कोई अपडेट, किस तरह से वहां पर चेकिंग की जा रही है? क्योंकि सुरक्षा बल जो मेन पॉइंट है वो है आवागमन, और ऐसे में आवागमन की गहनता के साथ जांच हो रही है, तो वहां की स्थिति के बारे में थोड़ा बताइए। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि महाराजगंज जनपद की जो सीमा है 84 किलोमीटर की खुली सीमा है। ऐसे में जो मुख्य 2 भारत और नेपाल की जो गेटें हैं, जो मुख्य सीमाएं हैं, सोनौली और ठूठीवारी ये जोड़ती हैं। ठूठीवारी और सोनौली सीमा पे लगातार एसएसबी के जवान और पुलिस के जवान गश्त कर रहे हैं। आधार कार्ड के बाद उनके थर्मल स्कैनिंग की जा रही है, उसके बाद ही भारतीय सीमा में प्रवेश करने दिया जा रहा है। बसों के माध्यम से जो यात्री आ रहे हैं, गहनता से बसों की जांच की जा रही है, उनके सामानों की गहनता से जांच की जा रही है। लगातार एसएसबी के जवान और पुलिस के जवान जो बॉर्डर के क्षेत्र हैं, पगडंडी क्षेत्र हैं, वहाँ पे गश्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कह सकते हैं कि पाकिस्तान के द्वारा नेपाल के रास्ते जो नापाक हरकत की जा रही है उसके लिए हमारी भारतीय सीमा के जो सुरक्षा के जवान हैं वो सदैव तत्पर हैं और हर मंसूबे को फेल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी बिल्कुल आशीष, और ऐसे में अगर बात कही जाए तो सुरक्षा बलों के तो कड़े इंतजाम किए गए हैं, लेकिन जिस तरह से संदिग्धों की जो खबरें मिली हैं सूत्रों के हिसाब से भारत के सैन्य बलों को कि 35 से 40 लगभग ऐसे पाकिस्तानी और बांग्लादेशी हैं जो घुसपैठ करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसे में नेपाल ऐसे में किस तरह की भूमिका निभाता हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि नेपाल और भारत की जो मित्रता है वो जग जाहिर है, तो किस तरह से वो अपनी मित्रता को दिखा रहा है और नेपाल क्या कुछ कर रहा है भारत को पूरी तरह से सेफ रखने के लिए? जी बिल्कुल, एक अहम सवाल है। जहां तक नेपाल की बात करें तो नेपाल और भारत की रोटी और बेटी का रिश्ता कहा जाता है। मित्र राष्ट्र नेपाल है भारत का। ऐसे में नेपाल के जो अधिकारी हैं वो भारत के अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित करके भारत के अधिकारियों का हर संभव मदद करने की बात कह रहे हैं। और नेपाल में भी इस समय जो नेपाल के अधिकारी हैं, नेपाल के सैन्य दल है, वहाँ पे भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बिल्कुल आशीष, सुरक्षा बढ़ा दी गई, और ऐसे में डॉग स्क्वाड की बात कीजिए तो डॉग स्क्वाड भी किया जा रहा है लगातार, क्योंकि जब भी जांच जो हो रही है वहां पर जो आवागमन जो हो रहे हैं, जो व्यक्ति जो आम जनमानस आ रहे हैं और जा रहे हैं, तो ऐसे में वहां पर डॉग स्क्वाड भी किया जा रहा है। हम लगातार तस्वीरों के माध्यम से भी ये दिखा रहे हैं, तो ऐसे में इन सब से जुड़ी हुई कोई डिटेल आपके पास? जी, जो भी लोग नेपाल की सीमाएं से के जरिए भारत में प्रवेश करना चाह रहे हैं, गाड़ियों से प्रवेश करना चाह रहे हैं, अपने सामानों के साथ प्रवेश कर रहे हैं, एसएसबी के जवान लगातार डॉग स्क्वाड के माध्यम से उनकी सामानों की जांच कर रहे हैं। पैगडंडियों की भी जांच की जा रही है। सबसे अहम बात यह है कि जो 35 आतंकवादी नेपाल में छिपे हुए हैं, खुफिया एजेंसियों को जो इनपुट मिला है वो भारत में कई ऐसे धार्मिक स्थल है जिसको निशाना बना सकते हैं। अयोध्या में राम मंदिर का इनपुट आ रहा है,
आगरा में ताजमहल का, वहीं काशी विश्वनाथ के मंदिर को निशाना बनाने की खुफिया एजेंसियों को इनपुट मिल रही है। जी बिल्कुल। और ऐसे में एसएसबी के जवानों की संख्या की बात की जाए तो कितनी संख्या को बढ़ा दी गई, क्योंकि जिस तरह से संदिग्धों की खबर मिलती जा रही है, ऐसे में सुरक्षा बलों की संख्या भी वहां पे बढ़ाई जा रही है और एसएसबी दिन रात जो एसएसबी के जवान हैं वो भी तत्पर खड़े हैं। तो ऐसे में उनकी संख्या की बात की जाए तो कितनी ज्यादा संख्या को भारत सरकार ने बढ़ाई है? जी, हालांकि आपको बता दें कि ये जो भारत और नेपाल की सीमा, यहाँ पे रूटीन चेकिंग तो प्रतिदिन की ही जाती है, लेकिन जैसे ही खुफिया एजेंसियों को इस तरह का इनपुट मिला कि 35 से अधिक आतंकवादी भारत नेपाल के रास्ते भारत में प्रवेश करने के फिराक में है, तो भारतीय सीमा की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। एसपीएससी के जवान तैनात कर दिए गए हैं, राव के एजेंट तैयार किए गए हैं, आईबी के भी इनपुट वहां पे बॉर्डर पे देखने को मिल रही है। अभी हाल ही में भारत और नेपाल के सुनौली सीमा पे एक संदिग्ध पकड़ा गया है, जिसकी दोहरी नागरिकता मिली है। सुरक्षा एजेंसियां उससे जांच पड़ताल भी कर रही है और एसएसबी के जवान पूरी तरह से मुस्तैद दिखाई दे रहे हैं। जी बिल्कुल। और जिस तरह से नेपाल में एंट्री करके ये भारत में घुसपैठ करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, इसमें पीछे किसकी हाथ है? इससे जुड़ा हुआ कोई खबर कि कौन इन लोगों का साथ दे रहा है नेपाल के जरिए भारत में आने के लिए? क्या इससे जुड़ा हुआ कोई अपडेट? जी, इसकी पुष्टि तो नहीं हो पाई है, लेकिन जैसे ही आपको याद होगा कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जिस तरह से आतंकी हमला हुआ था 22 अप्रैल को, वहीं से पूरे देश में इसको लेकर के आक्रोश देखी जा रही थी। तो वहीं 7 मई को भारत ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करता है और 100 से अधिक आतंकवादियों को मारे जाने की खबर आती है। जिस तरह से इस आतंकवादियों की मारे जाने की खबर जब आती है तो बौखलाए पाकिस्तान लगातार देखने को मिल रहा था। जम्मू कश्मीर में किस तरह से अपने ड्रोन भेज रहे थे, मिसाइल सिस्टम भेज रहे थे, जिसको भारतीय सीमा के जो बीएसएफ के जवान है, सीआरपीएफ के जवान है, वो उसको अपने S-400 सिस्टम के जरिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आशीष, आपने तमाम अपडेट हमसे साझा की।